रानी क्या बात है, दरबार में देख रही हूँ बहुत हार्ड आवाज लगा रहे हैं। रानी आज मूड कुछ अलग प्रकार की देख रही हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन रानी मैं तुमसे कुछ बात पूछने के लिए मैंने तुझे बुलाया। हजारों बात पूछ सकते हैं। रानी आज कुछ मेरा मूड वैसे भी गर्म है कि मैंने एक हरमजादा कैदी को मैंने जाकर के कैद किया था, लेकिन वो कैदी कैद से फरार है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा कि क्या वो कैदी को तुम खोलकर के आजाद किया है? मैं भी आपसे कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। जिस कैदी को आपने कैद किए थे वो कैदी का गलती क्या था जो आपने उसको कैद कर दिया? अच्छा, गलती के बारे में जानेंगे? जी जी जी। राजा तुम अच्छी तरह जानती कि राज महोबा में गलती का सजा बेमौत होता है, लेकिन मैंने फिर भी मौत नहीं दिया। उसको जिंदगी संवरने के लिए मैंने उसको सजा दिया था। और वो कैदी इंदल सिंह ही था, और मैंने बात को नहीं रखा, मेरे बच्चों को पालन नहीं किया, इसलिए उसको कैद किया। और बात पालन करने की बात है, मैंने कमर से तलवार खींच करके मैंने उसके हाथों में इसलिए थमा दिया था कि राज महोबा में अभी बाबू उदल सिंह है, वो तेगा तलवार चला रहा है। आगे चल करके उसको बुढ़ापा आ जाएगा, बाजों में ताकत कम हो जाएगा, शरीर का खून कमजोर पड़ जाएगा, तो कोई भी देश का छतरी आकर के राज महोबा पर चढ़ाई कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि आगे सोच करके चलना चाहिए इंसान को। मैंने भी यही सोच समझ करके इंदल सिंह को तलवार थमा दिया था हाथ में, ताकि तुम भी अपने चाचा जी की तरह जाकर के नाम रोशन करोगे तलवार सीखने की बात। बेहुदा मैंने जैसे ही भेजा, लौट करके फौरन आकर के मेरे सिंहासन पर आकर के तलवार बोला, मुझे तलवार नहीं सीखना है, बल्कि पिताजी आप जाकर के मुझे कनबज में नाम लिखवा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, तेगा नहीं सीखूंगा तो नहीं। अब बोल रहा नहीं, जब मेरा बात को नहीं रखा, मेरे बच्चन को उठा दिया, तो बोल उसके साथ क्या किया जाए? बच्चे को तलवार दिए सीखने के लिए। बच्चा दरबार से रवाना हुआ, मैदान में तलवार सीखना शुरू किया। अचानक उसके दिल दिमाग में कुछ आ गया, लौटकर वापस आया, आपके सामने तलवार फेंक दिया, तो आपसे तो कुछ जवाब किया होगा? बिल्कुल किया था। क्या कहा था? यही कि मुझे पढ़ेंगे, मुझे तलवार नहीं सीखना है। एक मूर्ख बाप को अगर बेटा अच्छा रास्ता दिखावे तो जरूर वो बाप गर्म हो जाता है। आपको इतना भी दिमाग नहीं कि आपको सोचना चाहिए कि आज मेरा बेटा ने तलवार सीखने के लिए गया, लेकिन तलवार सीखने से इनकार हो गया, और इतनी बड़ी बात बोला है कि पिताजी तलवार मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा नाम लिखा कनबज में दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी होऊंगा। तो बोलिए इसमें गलती किसका है? पिता का है या बेटा का है? ये राज महोबा में तुम अच्छी तरह जानती है, गलत और सही का डिसीजन बाबू अमरपति आला सिंह ही करता है। तो मैंने जो सोच समझ के उसके साथ किया, मैं अपने उसके लिए अच्छा किया है। और जब मेरे बात को नहीं रखा तो उसको सजा इसी तरह होगा, चाहे तुम हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाबू उदल सिंह हो, मेरे लिए सबको सजा उतना ही है। और तुम बेटा को अगर खोल के ले गई है तो सीधी तरह मेरे हवाले कर दे, इसी में तुम्हारी भलाई है। बेटा को कैद किए, बहुत अच्छा किए। बेटा की वातावरण आपको पसंद नहीं हुआ, सोना रानी को बहुत अच्छी पसंद हुआ कि आज से मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, बुद्धिजीवी होगा, तो कोई भी काम करेगा तो अपने दिल दिमाग से करेगा। जिस कैदी को आपने कैद किए थे उस कैदी को सोना रानी खोल के आजाद कर दिया। कैदी को खोलने वाले तुम कौन होती है? कैद करने वाले को आप कौन होते हैं? कैद करने वाला मैं उसका बाप हूँ। कैदी को खोलने वाले उनकी माँ हूँ। तुम किसके इजाजत से कैदी खोल करके ले गए? आप किसके इजाजत से कैदी को खोल के कैद कर दिए थे? ज्यादा बोल रही है। मालिक बना दिया था, स्टेनो बाबू बन गया। ज्यादा बोल रही है। ज्यादा बोलोगी तो क्या? मेरे सामने जुबान ज्यादा लगाएगी तो सोच ले, मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, नहीं जितना कह रहा उतना ही सुनो। मालिक बनने के बाद ये नहीं होता कि जो कहिएगा वही होगा। तुम जो कहेगी वो नहीं होगा। हाँ। बेटा जो कहेगा वो नहीं होगा। आप ये महल के राजा है, बादशाह है, तो मैं भी महलों की रानी हूँ। समझ कर जितना अधिकार आपका बनता उतना अधिकार मेरी भी है। रानी है तुम, अधिकार की बात कर रही है। हाँ। बेटा किसका होता है?
बेटा बाप का होता है, माँ बेटी किसकी होती है? माँ की होती है। बेटा पर अधिकार किसका होता है? उसका पिता का। माँ पर अधिकार किसका होता है? उसके बेटी की। तो फिर तुम क्यों अधिकार जता रही है? माँ के अधिकार दोनों पर। एक लफ्ज और दोनों लफ्ज नहीं, समझ गई? लागे चाहिए सोठ आदि खेल के रही। जब मैं तुझे बेटी पर अधिकार दिया है कि बेटी पर अधिकार उसकी माँ का है, तो बेटा पर अधिकार उसका बाप का है। ऐसा नहीं है कि बेगर कसूर का बेटा को उसका पिता अगर कत्ल करने लगे तो उसकी माँ आंखों से देखती रहे। समझ गए ना? जरूर उसको अचल में छिपा कर बचा कर ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, छिपाने के लायक उसकी माँ छिपा सकती है। जब बाप बराबर हो जाता है तो पिता का फर्ज बनता है उसको सीधे रास्ता दिखाना। समझ गई? और मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, मेरा खोपड़ी और घुमा जा रहा है। सीधी सरह जो तुम कहती के ले गई है मेरे आंखों के सामने मेरे हवाले कर दे, इसमें भलाई है। सोना रानी की जुबान निकल गई, हाथी की दांत निकल गया है। सोना रानी जो अटल बांध लेती है तो सर कटा सकती है, लेकिन सर झुका नहीं सकती है। तो अगर तुम्हारा ये सोच है कि मैं सर कटा सकती हूँ, सर झुका नहीं सकती हूँ, तो मेरा भी सोच सुन ले। मैं सर कटाना भी जानता हूँ, समझ गई? बल्कि झुके हुए को नहीं, काट करके अलग कर देता हूँ। मेरा बेटा मेरे हवाले चाहिए, इसी में तुम्हारा भले ही मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ। मेरा बेटा कन्वज में पढ़ेगा, इस बात को भूल जाइए। बेटा नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा। मैंने बोला नहीं पढ़ेगा। मैं पर घोरी भाषा जानर घोरी कहता है कितना पानी। उंगली दिखा रही है, मैं प्रेम उंगली नीचे करके बात करेंगे। क्या हो गया? उंगली दिखा दिया तो उंगली दिखा रही है। अरे विद्वान है लिखनिया, अभी से मालकिनी बनने के लिए चली है। और क्या तो अधिकार ज्यादा सर पर चढ़ेगी तो बुखार उतर देगा। समझ गई? कल के बापे ने पुत्ता भर चढ़ा मुत्ता। सीधी तरह मैं कह रहा हूं कि कैदी को मेरे हवाले कर दे, हवाले कर दे तो हवाले कर दे। सीधी तरह मैं भी कर रही हूँ। बेटा कन्वज में पढ़ेगा तो पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा। आती उछल के लग रहा। अगर दोबारा जवाब लाई पढ़ने की, इतना मार मारेंगे हरामजादी, इतना मार मारेंगे गोरा बदन को। चाहे जिंदगी जैतैया सोना माँ के ये कोना फिकीरा स्वामी रानी सोना माँ।
छागे एक पिछिया चाट करे होता एक के न जाने बिलाल हासिम के तब तक चलते हथियार हर तो बेटा आगे राजपूतों गजब के बात गैया लाट में धकरा ठन कई या खरमा सठन कई या खरवाए में छिट गई बिजली वही बादल में सोनमा छिट गई रे घटा बुला बुलिया है हरी गर्दन पर शोभे एक गलबा पर शोभे छे एक घुमा एक छतिया लागे है हरी धोबिया के पाठसन एक पिठिया लागे बदर समान एक जंगिया लागे क्या लगा अब तो लागे मरद लगेगा सारा हो गए राजपूतों का सावन सेहला सामी के यो ये बानई के यो ये भादो में कर गंगाया सन ये तिरछी नजरिया रानी के यो ये मारई के यो करे छै सोलहो सिंगार किनकर तलवार जंगल में चमकई के यो करे छै अपने बचपन माघ महीना है हरी माघ धोतर बोले एक फागुन महीना एक बीते शिवा एक तीन चतवनी रानी है आल्हा सिंह के ये जो सबरे हमारा बनी जाए एक जो न सबरे हसात तब तक चलता हो जाता तो बेटा के राजपूतों का तब तो कौन चिड़ैया शानी शान हम बोले कौन चिड़ैया बोले छैया धीर कौन चिड़ैया शानी भिनसर में बोले कौन चिड़ैया भोरे दै छैये डाक के यो छतरी रन में गरजई किनकर पथली उड़ै छैया तो बेटा को नहीं छोड़ लाएगी मेरे सामने नहीं छोड़ू अरे ला दे बेटा के नाम कार्रवाई में लिखाऊंगी अरे ला दे मेरे सामने नहीं लाएगी नहीं लाऊं नहीं लाएगी नहीं लाऊं नया ला बेला नया बकरा ला तोरा तारा चारे बकरा ठीक है
तू नरवाई ये पागल ये काना कि न कार मैया कि तू समान कसमिया पता तू समाना बेटा चलते पहले जा ओ खारू तारी के पे मत तारा मार ले जा हरामजादी ज्यादा धमकी दे रही उठा के ले जा हमरा तो हंसी अरे उतार दे ए बाबुरवा मार दल के बुरवा का एक धक्का यो अब बच्चा छै चल रहा तक जतकी है त किया मारे छिए ए रे देखै छी एग्रेशन के बाप है बच्चा सुन ली तो ना हुआ के जब नहीं